2022 से 2026 तक अदालत, जांच, विप एंगल और अनुत्तरित प्रश्न, क्या सच अभी भी छुपा हुआ है? क्या 3 लोगों को उम्र कैद मिल जाने के बाद न्याय पूरा हो चुका है, या फिर इस केस की परतों में अभी भी कुछ ऐसे सवाल दफन हैं जिनका जवाब भारत जानना चाहता है? सितंबर 2022, उत्तराखंड की शांत वादियों में एक 19 वर्षीय युवती लापता होती है। कुछ दिनों बाद उसका शव नहर से मिलता है। देश सन्न रह जाता है। गिरफ्तारियां होती हैं, आरोप तय होते हैं, कोर्ट फैसला सुनाती है। दिक्सेले, लेकिन 2026 तक आते आते मामला फिर सुर्खियों में है विप एंगल के कारण। यह है एक विस्तृत, तथ्याधारित, जांच आधारित विश्लेषण, भावनाओं से परे, सिर्फ दस्तावेजों, अदालत के रिकॉर्ड और आधिकारिक जांच के आधार पर। अध्याय 1, एक साधारण परिवार की बेटी अंकिता भंडारी, उत्तराखंड के पौड़ी क्षेत्र से, 19 वर्ष की आयु, मध्यम वर्गीय परिवार के अनुसार वह आत्मनिर्भर बनना चाहती थी। रोजगार की तलाश में वह ऋषिकेश के पास स्थित वानंतारा रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में नियुक्त हुई। रिसोर्ट अपेक्षाकृत नया था। प्रबंधन में शामिल थे पुलकित आर्या और उनके सहयोगी। कोर्ट रिकॉर्ड के अनुसार अंकिता ने ज्वाइनिंग के कुछ ही समय बाद असहज माहौल की बात अपने परिचितों से की थी। अध्याय 2, 18 सितंबर 2022, घटनाओं की शुरुआत 18 सितंबर की शाम। जांच एजेंसियों के अनुसार उस दिन रिसोर्ट परिसर में अंकिता और प्रबंधन के बीच विवाद हुआ। फोन रिकॉर्ड और डिजिटल चैट के आधार पर पुलिस ने दावा किया कि अंकिता पर विशेष सेवा देने का दबाव था। यह शब्द अदालत की सुनवाई में भी सामने आया। रात के समय वह अचानक गायब हो जाता। अध्याय 3, 19-24 सितंबर, गुमशुदगी से शव बरामदगी तक। 19 सितंबर, संपर्क नहीं हो पाता। 20 सितंबर, परिवार पुलिस में शिकायत दर्ज कराता है। सिट के अनुसार पूछताछ के दौरान बयान विरोधाभासी पाए गए। 24 सितंबर, चीला नहर से एक महिला का शव बरामद होता है। पोस्टमार्टम से पहचान होती है, वह अंकिता थी। देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। अध्याय 4, गिरफ्तारी और आरोप। पुलिस ने पुलकित आर्या सहित 2 अन्य कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। उन पर आईपीसी की धारा 302 हत्या, 201 साक्ष्य मिटाना, 34 साझा मंशा के तहत मामला दर्ज हुआ। पुलिस के अनुसार पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया कि बहस के बाद अंकिता को नहर में धकेला गया। हालांकि अदालत में कबूलनामा तभी स्वीकार्य होता है जब वह कानूनी प्रक्रिया के तहत दर्ज हो। अध्याय 5, फॉरेंसिक सच्चाई। आइम्स ऋषिकेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मौत का कारण डूबना। शरीर पर कुछ चोटों के निशान पाए गए। महत्वपूर्ण तथ्य, फॉरेंसिक जांच में यौन उत्पीड़न की पुष्टि नहीं हुई। यह वह बिंदु है जहां सोशल मीडिया की अफवाहें और आधिकारिक रिकॉर्ड अलग हो जाते हैं। अदालत ने केवल उन्हीं आरोपों पर विचार किया जिनके समर्थन में वैज्ञानिक प्रमाण थे। अध्याय 6, सिट जांच, डिजिटल सबूत। जांच में निम्न तत्व शामिल थे: मोबाइल लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड, व्हाट्सएप चैट, मिनट सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान। चार्जशीट लगभग 500 पृष्ठों की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अदालत में 40 से अधिक गवाह पेश किए गए। अध्याय 7, 3 साल की कानूनी लड़ाई। 2022-2025 के बीच सुनवाई चली। 30 मई 2025 को अदालत ने फैसला सुनाया। तीनों आरोपी दोषी करार, उम्र कैद की सजा, आर्थिक दंड, परिवार को मुआवजा। यह न्यायिक रूप से स्थापित तथ्य है। अध्याय 8, विप एंगल। मामला फिर क्यों उठा? 2025 के अंत में एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई। इसमें एक कथित विप का उल्लेख था। कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि जांच में प्रभावशाली व्यक्ति का नाम दबाया गया। राज्य पुलिस ने बयान जारी किया। प्रारंभिक जांच में किसी अज्ञात विप की भूमिका का प्रमाण नहीं मिला। जनदबाव के बाद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने 2026 में नई एफआईआर दर्ज की। सीबीआई का उद्देश्य, क्या जांच में कोई चूक हुई? क्या कोई अतिरिक्त व्यक्ति शामिल था? क्या साक्ष्य से छेड़छाड़ हुई? 2026 तक जांच जारी है। कोई नया अभियुक्त आधिकारिक रूप से घोषित नहीं। अध्याय 9, राजनीतिक प्रतिक्रिया। विपक्ष ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए। राज्य सरकार ने कहा कानून अपना काम कर चुका है। कुछ नाम सोशल मीडिया से हटाने के लिए अदालत में मानहानि याचिका दायर हुई। अदालत ने अप्रमाणित आरोप हटाने के निर्देश दिए। अध्याय 10, कानूनी विश्लेषण, हत्या बनाम बलात्कार।
हत्या आईपीसी 302 और बलात्कार आईपीसी 376 अलग अपराध हैं। बलात्कार सिद्ध करने के लिए आवश्यक है मेडिकल साक्ष्य, जैविक नमूने, पीड़िता का बयान। इस मामले में अदालत ने 376 लागू नहीं किया क्योंकि फॉरेंसिक प्रमाण पर्याप्त नहीं थे। अध्याय 11 प्रणालीगत प्रश्न। क्या निजी रिसॉर्ट्स में श्रमिकों की सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है? क्या महिलाओं के लिए शिकायत तंत्र प्रभावी है? क्या छोटे राज्यों में राजनीतिक प्रभाव जांच को प्रभावित कर सकता है? यह सवाल केवल इस केस तक सीमित नहीं है। अध्याय 12 जनता की चिंता। लोगों का विश्वास न्याय प्रणाली पर टिका है। जनता पूछती है, क्या पूरी सच्चाई सामने आई? क्या विप एंगल सिर्फ अफवाह है या कुछ और? क्या सीबीआई जांच पारदर्शी होगी? परिवार आज भी न्याय की बात करता है, सिर्फ सजा नहीं बल्कि सत्य की। अंतिम विश्लेषण। अब तक जो सिद्ध हुआ, हत्या साबित, 3 आरोपी उम्र कैद, फॉरेंसिक में बलात्कार की पुष्टि नहीं, सीबीआई जांच जारी। जो अभी भी जांच के अधीन, विप एंगल, संभावित अतिरिक्त भूमिका। न्याय का अर्थ केवल दंड नहीं है। न्याय का अर्थ पारदर्शिता, विश्वास और संस्थागत जवाबदेही है। क्या यह कहानी यहीं समाप्त होती है या आने वाले महीनों में सीबीआई रिपोर्ट नए प्रश्न खड़े करेगी? समय बताएगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है, अंकिता भंडारी का नाम अब केवल एक केस फाइल नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय बहस बन चुका है।